हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि कल का ब्लॉग मतलब कि आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग भी खुश हो जाओगे और मैं भी आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अभी आई हुई हूँ ज्वेलरी शॉप पे, भैया की दुकान पर, और मेरा एक ईयरिंग खो गया। जैसा कि पिछले हफ्ते के ब्लॉग में आप लोग देखे ही थे, तो लगभग 10 दिन हो गया होगा खोए हुए ईयरिंग को। तो 10 दिन से लगभग मैं एक ही ईयरिंग पहनी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ले लेती हूँ ईयरिंग नया। तो जो पुराना वाला ईयरिंग है उसी को एक्सचेंज करके दूसरा ईयरिंग लूँगी। अभी मैं भैया के दुकान पे आई हुई हूँ और पहले के ब्लॉग में भी आप लोग ये भैया को देखे होंगे। ये हमारे घर पे भी जाते हैं, कोई भी छोटा मोटा सामान लेना होता है हम लोग को सोना चांदी का ना, तो हम लोग इन्हीं के पास से लेते हैं। और एक फ़ायदा ये है कि भैया जो है हमारे घर के फैमिली मेम्बर की तरह है, और थोड़ा बहुत नगद उधार भी चलता है यहाँ पे, मतलब बाद में भी पैसे दूँगी तो चल जाएगा। तो इसी वजह से तो ये देखिए पुराना वाला ईयरिंग जो है इसको अभी मैं वज़न करा रही हूँ कि देखती हूँ कितने का होता है, उसी हिसाब से नया वाला लूँगी। क्योंकि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, थोड़े बहुत पैसे हैं, तो मतलब मिला जुला इधर उधर का कहीं कहीं से, तो उसी से मैं ले रही हूँ। और थोड़ा उधार लगा दूँगी, मतलब बाद में दूँगी 1 महीने बाद 2 महीने बाद। तो यहाँ भैया को देख सकते हैं कितना खुश हैं। अभी भैया कैलकुलेट करके मुझे दाम वगैरह बता रहे हैं। 2 ईयरिंग देखा है मैंने, 2 मुझे पसंद आया है, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोग को। तो उसी का वज़न करवा रही हूँ मैं, देखती हूँ कि मतलब जो कम का होगा ना वही लूँगी। तो ये देखिए एक ये वाला ईयरिंग है जो कि छोटा छोटा सा बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब फॉर्मल यूज़ के लिए अच्छा है, डेली वियर के लिए। और एक ये वाला है, 2 ईयरिंग है, 2 डिज़ाइन देखा है मैंने, देखिए दोनों। तो दोनों मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन जो कम का होगा मतलब कम दाम का होगा, जिसका वज़न कम होगा वही लूँगी। तो दोनों का वज़न इसलिए मैं करवा रही हूँ कि दोनों में जिसका वज़न कम होगा वही लूँगी, क्योंकि मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं है, तो उसी हिसाब से लेना है। तो छोटा वाला ही लूँगी जो कम वज़न का है। तो ये वाला भी आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये कम वज़न का है, 2 ग्राम का है आई थिंक। तो यही लेने के लिए सोच रही हूँ मैं। तो भैया अभी हिसाब कर रहे हैं। बहुत मतलब दुख हुआ मुझे, क्योंकि मेरी सास ने मुँह दिखाई पे मुझे दिया था, और वो उनकी तरफ से पहली और आखिरी गिफ्ट ही था। उसके बाद फिर मुझे कुछ नहीं मिला था। तो मतलब दुख तो होता ही है, खो जाता है कुछ तो, लेकिन क्या कर सकते हैं। और अभी मैं सच बता रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा दुख हो रहा था इसको एक्सचेंज करते हुए। ये देखिए एक वाला है जो खो गया, एक और एक नया वाला। तो इसको अभी मैं एक्सचेंज करने वाली हूँ, इनको देने वाली हूँ। और देते टाइम मुझे बहुत ही दुख लगा। तो फाइनली चलिए कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, हमारे बस में बात नहीं थी, खो गया तो अब मैं क्या कर सकती थी। तो ये नया वाला ईयरिंग मैंने ले लिया है, घर चल के आप लोग को दिखाऊंगी। चलिए अभी घर चलते हैं। फाइनली सारा काम खत्म करा के मैं आ चुकी हूँ घर। मम्मी भी गई थी ईयरिंग खरीदने के लिए। देखिए चांदी ईयरिंग दिखाओ तो। ईयरिंग मैंने खरीद लिया है गाइस, और आप लोग को तो दिखाई भी थी, लेकिन फिर भी एक बार दिखा दे रही हूँ। पहन के भी दिखाऊंगी आप लोग को, तो पहने हुए दिखूंगी ही, फोकस नहीं कर रहा है कैमरा। जब पहनूंगी ना दिखाऊंगी अच्छे से। तो ये वाला ईयरिंग मैंने लिया है। और मैंने क्या क्या काम कराया, तो और मैंने अपना खाता खुलवाया। ये SBI का खाता खुलवाने के लिए भी मैं बहुत दिन से परेशान थी, लेकिन खुल नहीं पा रहा था। फाइनली आज खाता मेरा खुल गया। इस पर फ़ोटो चिपकाना है, तो फ़ोटो मेरे पास था नहीं, तो फ़ोटो भी मैंने खिंचवा लिया है। तो वो अभी आई थिंक शुक्रवार को मिलेगा बोले हैं वो। और ये देखे चांदी, और अपना आधार कार्ड भी निकलवा ली हूँ, टेम्प्रोरी वाला आधार कार्ड। और जो ओरिजिनल है वो तो 3 महीने बाद मिलेगा, तब तक ये मिल गया है मुझे, जो मैंने अपडेट कराया था कुछ दिन पहले के ब्लॉग में, आप लोग देखे होंगे। और इसके बाद मैंने क्या किया है, तो ये अंकित और मामी का फ़ोटो है जो दिया हुआ था वहीं, जहाँ पे मैं खिंचवाई हूँ फ़ोटो, वहीं पे दिया हुआ था। वो लोग कल खिंचवाए थे, तो आज उन लोग का फ़ोटो मिल गया। तो फाइनली सारा काम ख़त्म हो गया। चश्मा का मैंने ऑर्डर दे दिया है, चश्मा मुझे कल मिलेगा। कौन सा वाला चश्मा था ना, तो वो मोबाइल और लैपटॉप के लिए, क्योंकि आजकल मैं डेली मोबाइल चलाती हूँ ना, तो रात में मेरे आँखों से पूरा पानी गिरता है, तो मुझे डर लगता है कहीं मेरा आँख ना ख़राब हो जाए। तो कुछ लोगों से मैंने पूछा था, तो सबने कहा था कि चश्मा ले लेना, नहीं तो फिर आँख ख़राब हो जाएगा, इस वजह से। और मम्मी हमारी गई हुई थी। एक ईयरिंग मैंने खो दिया, और दूसरा वो था मेरे पास, तो वो मैंने एक्सचेंज कर दिया है, नया ली हूँ। लेकिन लॉस बहुत हुआ ना मम्मी। और इधर उधर का पैसा मिला जुला हुआ जो पैसा था मेरे पास, और थोड़ी बहुत मतलब कुछ अपना कमाई भी था जो मैं जुटा के रखी हुई थी। मैं सोची थी कि ये चेन जो है ना बार बार टूट जा रहा है ये वाला, तो इसको मैं चेंज करूँगी। बट जो आप सोचते हो वो तो होता नहीं है ना, फालतू का लॉस हो गया मेरा। तो दुख तो बहुत हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई वो था नहीं। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? अब भुलाइएगा तब क्या करेगा, खरीदे नहीं करेगा। मम्मी बोल रही है भुलाएंगे तो क्या करेंगे, अब खरीदेंगे ही ना नया। तो चलिए ईयरिंग खरीदा के पहनूंगी तो दिखाऊंगी आप लोग को।
अभी मैं अपने रूम में विंडो के पास बैठ के नींबू पानी पी रही हूँ। आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहा, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ कि चलो जितने काम मेरे पेंडिंग चल रहे थे सब काम हो गया। खाता भी खुल गया, आधार कार्ड भी मैंने निकलवा लिया, चश्मा भी मैंने ऑर्डर दे दिया और मेरा ईयरिंग भी खरीदा गया जैसे तैसे करके। तो सारा काम आज मेरा पूरा हो चुका है। मैंने पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी खिंचवा लिया। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चलो आज का दिन बिजी तो रहा लेकिन यूज़फुल भी रहा। ये देखिए हमारी खिड़की के बाहर का व्यू कितना अच्छा लगता है। और अभी एक दादी माँ आई हुई हैं। मुझे याद है जब मैं मतलब बोलना सीखी होंगी, चलना सीखी होंगी, मुझे जब से अपनी लाइफ याद है ना बचपन से ही, तब से मैं इनको देख रही हूँ। ये हमेशा हमारे घर आती हैं और सच में ये बहुत ही अच्छी हैं। और कभी कभी तो मैं मायके आती हूँ और फिर ये मुझे नहीं मिलती है ना, तो मैं इनको ढूंढती भी हूँ। तो जब भी ये आती है मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा क्लिप लूँगी ताकि याद रहे। अभी मेरा भाई कॉलेज से आया हुआ है, मैं कोशिश करती हूँ मेरे से जुड़े जितने लोग हैं सबको मैं अपने क्लिप अपने व्लॉग्स में शामिल करूँ ताकि कभी मेरा मन करे तो देख सकूँ। शाम हो चुकी है, शाम के 6:30 बज रहे हैं और मम्मी हमारी पूजा करी हैं। जैसा कि कल के व्लॉग में आप लोग देखे ही थे कि मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक्चुअली मम्मी का मंगल व्रत है आज, और व्रत में भी मम्मी बहुत ज़्यादा काम करती हैं, इस वजह से इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। लेकिन पूजा पाठ में मम्मी कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती हैं। मम्मी का मैंने चंपी किया तो थोड़ा सा आराम मिला, चंपी किया था मैंने और दवा भी दी थी। कल के व्लॉग में देखे होंगे आप लोग। दिन भर आज बाहर रही तो मम्मी आज अकेले बहुत सारा काम की हैं। और शाम का खाना जो बनाने का है वो मैं और चांदनी ही बना रहे हैं, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो मम्मी तो मानती है नहीं, वैसे उनको ये है ना कि खुजली मची रहती है काम करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं और चांदनी बहुत मना किए हैं तो मान गई हैं। और मैं खाना बना रही हूँ। आज क्या क्या बन रहा है, तो आलू की भुजिया बन रही है और तड़का दाल बन रहा है, चना का तड़का दाल। तो अभी मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ। और देखिए बाबू आया हुआ है ओम। और हम लोग के यहाँ छोटे बच्चे नहीं है ना, तो हमारे सारे भाई बहन, बाबा दादी, मम्मी पापा, मैं सब लोग बहुत प्यार करते हैं बच्चे को। मैंने ओम को किसी किया था तो उसके होंठ पे लिपस्टिक का निशान आ गया था। ये देखिए कितना खुश है लड़का, बहुत खुश है। आध्या भी आई है, आध्या इसकी दीदी है। और मैं अभी बना रही हूँ खाना। आध्या खूब यहाँ नाच रही है। आध्या को बहुत अच्छा लगता है मेरे व्लॉग में आना, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मेरे व्लॉग में छोटे छोटे बच्चे आते हैं। तो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, मैं कोशिश करती हूँ उन लोग का भी क्लिप लूँ, क्योंकि पता है ज़िंदगी क्या है, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। और मतलब कहीं ना कहीं एक ये होता है ना कि हमारी यादें जो होती हैं वो अपने मतलब एक बहुत अच्छी बात है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मतलब जितने भी जुड़े लोग मुझसे जुड़े लोग हैं उनको मैं कहीं ना कहीं कैप्चर कर पाती हूँ। तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। देखिए बाबू कैसे चल के जा रहा है, ये अभी ऐसे चलना सीखा है, खड़ा होकर चलना नहीं सीखा है, छोटा है अभी। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जो भी मुझसे कनेक्टेड लोग हैं ना, मैं उनको कैप्चर करूं अपने ब्लॉग में, ताकि जब भी मेरा मन करे उनको देखने का तो मैं देख सकूं। और चलो एक चीज़ अच्छी है कि भले अर्निंग हो रही हो यूट्यूब से, नहीं हो रही हो, लेकिन कम से कम अपनी यादें तो समेट के मैं रख रही हूँ। बाबू को देखिए कैसे बुलेट पे बैठ के बुलेट चला रहा है। ये मेरे भैया का बुलेट है और बाबू इस पर बैठ के बहुत ही खुश होता है। मम्मी यहाँ पे सोई हुई हैं। मम्मी को मैंने ज़बरदस्ती सुलाया है क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है मम्मी की। और मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि मम्मी की तबीयत ख़राब होती है। मम्मी हमेशा फिट रहती है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। अभी लाइट गई हुई है, चांदनी यहाँ पे आटा गूँथ रही है। मैंने चांदनी को बोला है आटा गूँथने के लिए, और ये जब भी आटा गूँथेगी ना पूरा बॉडी में आटा लपेट लेती है। और मम्मी से सोया नहीं गया, इनका आदत है, खुजली मची रहती है ना काम करने के लिए। तो आके यहाँ किचन में बैठी हुई हैं। मैंने इनको ज़बरदस्ती का बैठाया है कि हम लोग काम कर रहे हैं, आप बैठिए। तो चांदनी अभी यहाँ पे रोटी बना रही है। चांदनी को रोटी बनाना उतना अच्छे से नहीं आता है, लेकिन फिर भी बाबा आए हुए हैं खाना खाने के लिए, और बाबा बोले कि चांदनी का हाथ का रोटी खाऊंगा मैं। चांदनी जब रोटी बनाती है तो बाबा कहते हैं चपाती बना हुआ है, बहुत खुश होते हैं बाबा चांदनी के हाथ का रोटी खा के। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, मैंने तड़का दाल बनाया है। देखिए कितना यम्मी, कितना टेस्टी बना हुआ है ना। मैं बहुत ही अच्छे से बनाई हूँ अभी तड़का दाल, जो कि अभी मैं जा रही हूँ बाबा का थाली परोसने। ये देखिए ये है तड़का दाल, आलू की भुजिया और चांदनी के बनाया हुआ रोटी। चांदनी का बनाया हुआ रोटी बाबा को इतना ज़्यादा पसंद है, बोलते हैं कि होटल का जो चपाती होता है ना उसके जैसा लगता है। बहुत पसंद है बाबा को। जैसे चांदनी एकदम जला हुआ रोटी भी बनाती थी ना तो बाबा बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। मतलब पसंद क्या करते थे, जैसे उसको अप्रिसिएट करते हैं, चांदनी को अप्रिसिएट करते हैं बाबा कि वो खुश हो और मतलब सीखे। तो देख सकते हैं आप लोग चांदनी कैसे रोटी बना रही है। और मुझे दया आता है जब भी चांदनी काम करती है, छोटी है ना इसी वजह से। वैसे तो अब थोड़ा बहुत काम करना सीख भी गई है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो हटो चांदनी तुम, मैं बना देती हूँ। क्योंकि मेरे रहते हुए मतलब छोटे बच्चे काम करते हैं या फिर जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग, वो काम करते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
तो इसी वजह से मैंने चांदी से कहा कि तुम हट जाओ, मैं बना दे रही हूँ। फिर तो शादी के बाद यही सब करना होता है, करना चाहो तो भी, नहीं करना चाहो तो भी। इसीलिए अभी मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि चांदी को थोड़ा कम काम करने दूँ। और ये रहा मेरा थाली, तो मैं जा रही हूँ खाने। दाल देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, खाना खा के मिलती हूँ आप लोग से। तो ये देखिए यहाँ ये इन लोगों का क्या चल रहा है। मम्मी यहाँ सोफ़ा पे लेटी हुई हैं, तो चंदन मम्मी के गोदी में सोया हुआ है और अंकित लड़ रहा है कि तुम हटो। चंदन को हटा रहा है कि आप हटिए, मैं सोऊंगा। और इन दोनों का लड़ाई चल रहा है। चांदी का भी लड़ाई चलता है। ये तीनों ना आपस में लड़ते हैं मम्मी की गोदी में सोने के लिए। जो छोटे बच्चे होते हैं वो लोग आपस में लड़ते रहते हैं मम्मी की गोदी में सोने के लिए। और ये पापा लेके आए हुए हैं खुरमा मिठाई, जो कि हमारे यहाँ आरा का मतलब फेमस मिठाई है खुरमा। तो ये अभी मम्मी खाएंगी, व्रत है तो मम्मी का, तो इसी वजह से। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी 5 बजने में 5 मिनट कम है और मैं सो के उठ चुकी हूँ। एक्चुअली मैंने सोया ही नहीं है, बताऊँगी अभी कि क्या क्या हुआ है। तो मन एकदम अजीब सा लग रहा है, तो उठ गई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो टहल के आती हूँ। जब भी मैं सो के उठती हूँ सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करती हूँ, उसके बाद ही पैर ज़मीन पर रखती हूँ। तो चलिए अभी छत पर चलते हैं। मैं छत पर जा रही हूँ, टहलूँगी क्योंकि आज नींद खुल गई है। रोज़ रोज़ नींद खुलती नहीं है, सुबह सुबह नींद खुल गई है, तो मैं सोच रही हूँ चलो टहल के आती हूँ। तो अभी मैं टहलने के लिए छत पे आई हूँ। देख सकते हैं आप लोग कितना अंधेरा है, बहुत अंधेरा है अभी, मतलब अभी उजाला हुआ भी नहीं है। और छठ पूजा स्टार्ट हो गया है ना, हम लोग के यहाँ बिहार में चैती छठ भी होता है, तो छठ पूजा स्टार्ट हो गया है। तो बैकग्राउंड में गाना भी बज रहा है। और देखिए भोर का तारा, शुक्र का तारा अभी भी दिख रहा है, तारा दिख रहा है अभी। देखिए चंदा मामा दिखते हैं लेकिन तारा भी आज दिख रहा है। और मैं टहल रही हूँ छत पे। टहलते टहलते थोड़ा थोड़ा ऐसे ही गाना वाना सुनते रहती हूँ। मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और मम्मी भी उठ चुकी हैं। मम्मी को देखिए गली में झाड़ू लगा रही है। कल रात में इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन इनका ये है ना कि इनको अस्थिर रहना पसंद ही नहीं है। 4 बजे भोर में ही उठ गई हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। इट्स अ अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह का टाइम है। अभी बहुत अच्छे से उजाला भी नहीं किया हुआ है, जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हैं। मैं आज बहुत ही जल्दी उठ गई हूँ, या फिर कुछ यूँ कहिए कि मैं आज रात भर सोई ही नहीं हूँ। कल रात में एडिटिंग वगैरह ये सब अपलोडिंग वगैरह करते करते लगभग 12 साढ़े 12 बज गए थे। फिर मैं आप लोग के जो कमेंट्स होते हैं उसका रिप्लाई करती हूँ, हार्ट देती हूँ। इन सब काम में लगभग 1 बज जाता है। तो बहुत तेज़ नींद आ रही थी मुझे, तो मैं सो गई थी। 1 घंटे लगभग सोई होंगी। तो 1 घंटे के बाद फिर मतलब मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं उठ गई अचानक से और बहुत कोशिश की कि सो जाऊँ, लेकिन रात भर मैं सो नहीं पाई हूँ। पता नहीं क्या है, कभी कभी बहुत तेज़ नींद आती है मुझे, लेकिन मैं सो नहीं पाती हूँ। तो रात भर जगने के बाद अभी बहुत मुश्किल से सुबह हुई है। मतलब समझ जाइए जब आपको नींद नहीं आती है ना, तो रात जो है बहुत लंबी लगती है। तो सुबह हो गई, तो मैंने सोचा चलो मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ। मम्मी पापा लोग भी जग गए हैं। मम्मी अपना ड्यूटी पे लग गई हैं, उनका सुबह 4 बजे से ड्यूटी स्टार्ट हो जाता है। आप लोग कहोगे ना तो कभी मैं मम्मी का मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी कि मम्मी कब उठती हैं और कब काम उनका शुरू हो जाता है। तो मैं छत पे वॉक करने के लिए आई हूँ। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बैकग्राउंड में आप लोग को चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और आज छठ भी है, आई थिंक छठ का पहला दिन है शायद। तो आप सबको हैप्पी छठ पूजा। हमारे बिहार में चैती छठ भी मनाया जाता है, तो चैती छठ का आई थिंक आज पहला दिन है। तो छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को। मैंने सोचा व्लॉग भी एंड ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। आगे का व्लॉग जो है कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा कि आगे मैं क्या क्या करती हूँ। तो आज का व्लॉग अभी पे ख़त्म करूँगी, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।